गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। यह हम लोग का इतिहास का तीसरा वीडियो है। इसमें हम लोग वन लाइनर के रूप में समस्त इतिहास को ख़त्म करेंगे और इससे इतना हो जाएगा कि आने वाले जो एग्ज़ाम होंगे उसमें हम लोगों का इतिहास का क्वेश्चन गलत ना होगा। तो आज हम लोग महाजनपद काल के बारे में देखेंगे, जिसका समय है 600 ईसा पूर्व से लेकर 325 ईसा पूर्व का काल है। यानी हम लोग पहले क्या देखे, सिंधु घाटी सभ्यता, उसके बाद हम लोग देखे ऋग्वैदिक काल और उत्तरवैदिक काल, और आज हम लोग देखेंगे अभी महाजनपद काल। तो हर एक वंश के किस शासक को कुनिक कहा जाता है, तो यह है अजातशत्रु। महाजनपद काल का मतलब क्या, इस समय देश में 16 महाजनपद का विकास हो चुका था और उसी में से सबसे महत्वपूर्ण महाजनपद कौन, तो मगध का अस्तित्व आएगा। तो उसके बारे में तो पूरा इतिहास पढ़ना ही रहता है। तो यह कुनिक किसको कहा गया, अजातशत्रु जो हर एक वंश का राजा था और यह बिंबिसार का पुत्र था। किस शासक ने गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की, तो वह उदयन था। शिशुनाग वंश का वह कौन सा शासक था जिसके समय में वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था और वह काकवर्ण के नाम से भी प्रसिद्ध था, तो वह था कालाशोक। तो पहला किसके समय, तो वह अजातशत्रु के समय, कहाँ, तो राजगृह में आयोजित किया गया था। 323 ईसा पूर्व में सिकंदर महान की मृत्यु कहाँ हुई थी, तो उनका मृत्यु कहाँ हो गया, बेबीलोन में। सिकंदर महान एवं पोरस या पुरु की सेनाओं ने किस नदी के आमने सामने वाले तटों पर पड़ाव डाला था, तो वह झेलम। किस मृत भांड या पोटरी भारत में द्वितीय नगरीकरण या शहरीकरण के आरंभ का प्रतीक माना जाता है, तो वह है उत्तरी काले पॉलिशकृत बर्तन, यानी NBPW। पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा जाता था, इनको भोजक या ग्राम भोजक कहा जाता था। उज्जैन का प्राचीन नाम था अवंतिका। नंद वंश का संस्थापक तो महापद नंद था। और ग्रीक या यूनानी लेखकों द्वारा किसे अग्रमीज या जेंडरमीज कहा गया है, तो वह था घनानंद। और घनानंद किसका, तो सिकंदर का समकालीन था। इसी के समय सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था, लेकिन सिकंदर की सेना तो मगध आ न सकी। प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किसके द्वारा किया गया, तो वह ईरानियों के द्वारा। प्राचीन भारत में दूसरा विदेशी आक्रमण एवं पहला यूरोपीय आक्रमण किसके द्वारा, तो वह यूनानियों के द्वारा किया गया था। ईरान के खमनी या हकमनी वंश के किस शासक ने भारतीय भूभाग को जीतने के बाद उसे फारस साम्राज्य का 20वां प्रांत बनाया था, उसका नाम था डेरियस या दारा फर्स्ट। हाइडेस्पस या बीतस्ता, जिसका आधुनिक नाम झेलम है, का युद्ध 326 ईसा पूर्व किन के शासकों के बीच, तो सिकंदर और पोरस के मध्य हुआ था। सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कब किया था, तो 326 ईसा पूर्व की बात है। मगध की प्रथम राजधानी तो वह गिरिव्रज या राजगृह थी। किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया, तो उनका नाम था उदयन। 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है, तो वह बौद्ध ग्रंथ अंगुतर निकाय। मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था, तो वह घनानंद, यानी नंद वंश का यह अंतिम शासक था। प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस सदी में हुआ था, तो वह 6ठी ईसा पूर्व। अभिलेखी साक्ष्य से प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई थी, कहाँ, तो वह कलिंग में। पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन में किया था, उसका नाम था डेरियस। मगध के राजा अजातशत्रु किस गणराज्य के साथ युद्ध लड़ा, तो वह बज्जी के साथ, यानी वैशाली। कितना दिन, तो 16 वर्षों तक। वज्जी संघ के विरुद्ध मगध राज्य के किस शासक ने प्रथम बार रथ मूसल, यानी एक ऐसा रथ जिसमें गदा जैसा हथियार जुड़ा था, और महाशिला कंटक यानी पत्थर फेंकने वाला यंत्र जो हम लोग बाहुबली में देखे थे, वही दोनों है यह, नामक गुप्त हथियारों का प्रयोग किया, तो किसने, तो अजातशत्रु ने किया था। नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था, तो वह घनानंद। भारत में सिक्कों यानी मुद्राओं का प्रचलन कब हुआ, तो 600 ईसा पूर्व। 6ठी सदी ईसा पूर्व के दौरान बड़े राज्यों के उदय का मुख्य कारण क्या था, उत्तर प्रदेश और बिहार में व्यापक पैमाने पर लोहे का उपयोग और यहाँ के महत्वाकांक्षी राजा। मगध सम्राट बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को किस राज्य के राजा की चिकित्सा के लिए भेजा था, उनका नाम था अवंती के
राजा थे। कौन? तो जीवक। किस शासक ने अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बना दिया? तो वह शिशुनाग यानी नागवंश। तो मगध का क्रम देख लीजिए। सबसे पहले हर्यक वंश, जिसका संस्थापक कौन था? तो बिंबिसार। और इसके मुख्य 3 राजा बिंबिसार, दूसरा अजातशत्रु और तीसरा उदयन। इसमें बिंबिसार की हत्या उसका पुत्र अजातशत्रु कर देगा, अजातशत्रु की हत्या उसका पुत्र कौन? तो उदयन करेगा। और हर्यक वंश के बाद में आता है नागवंश, जिसमें 2 राजा, सबसे महत्वपूर्ण उसमें एकमात्र कौन है? तो कालाशोक है, जिसके समय में दूसरे बौद्ध संगीति का आयोजन होता है। उसके बाद तीसरा वंश कौन है? नंद वंश, जिसमें के संस्थापक कौन? तो महापद्मनंद। और उसका पतन कब होगा? घनानंद के समय, जब मौर्य वंश की स्थापना होगी। कौन करेगा? तो चंद्रगुप्त मौर्य। और मौर्य वंश का पतन कब होगा? तो बृहद्रथ नामक राजा की हत्या उसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग के द्वारा कर दी जाएगी, तब देश में शुंग वंश की स्थापना होगा। और शुंग वंश का प्रतापी राजा पुष्यमित्र शुंग था। और उसके बाद में कुछ दिन के लिए कौरव वंश, जिसमें सुशर्मा राजा होता है, और फिर सातवाहन। ये दक्षिण की ओर चला जाएगा ये क्षेत्र। किस मगध सम्राट ने अंग का विलय अपने राज्य में कर लिया? तो उसका नाम था बिंबिसार। शिशुनाग ने किस राज्य का विलय मगध साम्राज्य में नहीं किया था? कौन? शिशुनाग। तो वह काशी को न मिला पाया था। काशी और लिच्छवी का विलय मगध साम्राज्य में किसने किया था? तो अजातशत्रु ने किया था। सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत पर राजवंशों में किस एक का शासन था? तो नंदवंश का। कौन सा एक ईसा पूर्व 6ठी सदी में प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर राज्य था? कौन था? तो यही मगध की बात हो रही है। डैश एक सिकंदर के आक्रमण का प्रभाव नहीं रहा, तो उसने भारत को यूनानी रियासत बनाया, ऐसा नहीं हो पाया। डैश राज्य में गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था नहीं थी, तो मगध में गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी? तो लिच्छवी यानी वैशाली की बात हो रही है। किसे सेनिया यानी नियमित और अस्थायी सेना रखने वाला कहा जाता है? तो वह था बिंबिसार हर्यक वंश का। किसे उग्रसेन यानी भयानक सेना का स्वामी कहा जाता है? तो वह था महापद्मनंद। डेरियस या दार या बाहु फर्स्ट 516 ईसा पूर्व में सिंधु के तटवर्ती भूभाग को जीतकर उसे ईरान का 20वां क्षत्रपी प्रांत बनाया। उससे कितना राजस्व प्राप्त होता था? उसको 360 टैलेंट प्राप्त होता था। महाजनपद काल में श्रेणियों के संचालक को कहा जाता था श्रेष्ठिन। गृहपति का अर्थ था धनी किसान। मगध के किस आरंभिक राजा या शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की और इसी कारणवश अपने पुत्र द्वारा भी वह मारा गया था? कौन था? तो प्रीतिहंता वंश, इसीलिए इसको कहा जाता है, यानी हर्यक वंश का राजा नाम अजातशत्रु, इसका पुत्र उदयन, पिता बिंबिसार। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया? लिच्छवी के द्वारा। कौन एक बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है? अंगुत्तर निकाय। ईरान के हकमनी वंश के किस शासक ने भारतीय भूभाग को जीतने के बाद उसे फारस साम्राज्य का 20वां प्रांत बना दिया? डेरियस। और हाइड स्पीच तो जानती ही है, सिकंदर एवं पुरुष के मध्य लड़ा गया था और सिकंदर का आक्रमण 326 ईसा पूर्व में भारत पर हुआ था। तो यह मगध जनपद है काल से संबंधित कुछ फैक्ट थे। आगे बढ़ते हैं।